एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग का टॉपिक है लखनऊ समझौता। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, पुनः समझौता पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ समझौता के बारे में। इसमें हम लोग एक चार्ट के जरिए समझेंगे और इसमें सारे टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये कब हुआ और किसके बीच हुआ, इसका उद्देश्य क्या था और इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, इसका विरोध क्यों हुआ, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लखनऊ समझौता कब हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और किसके बीच हुआ? किसके बीच हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच हुआ। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता थी। तो लखनऊ समझौता अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। और इसको किसने करवाया? समझौते को किसने करवाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौता को करवाया था। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हुआ था लखनऊ चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये समझौता हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो ये हम लोग पढ़े हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हम लोग पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन की मांग करना, भारत के लिए अधिक स्वशासन की मांग करना और हिंदू मुस्लिमों के एकता को बढ़ावा देना था। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था और भारत के लिए अधिक स्वशासन की मांग करना था। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। देखो इसका उद्देश्य यहाँ पर लिख देते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और भारत के लिए अधिक स्वशासन की मांग करना था। तो ये हम लोग 3 टॉपिक पढ़े। कब हुआ? तो 1916 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। और किसके बीच हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और इसका उद्देश्य था भारत के लिए अधिक स्वशासन की मांग करना और हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा देना था। ये हम लोग 3 टॉपिक पढ़े हैं। अब इसके मुख्य प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं तो चलिए देखते हैं। देखो इसका मुख्य प्रावधान है संवैधानिक सुधारों की मांग करना। इसका मुख्य प्रावधान क्या था? संवैधानिक सुधारों की मांग करना। इसमें कहा गया कि संवैधानिक सुधारों की मांग की गई थी। इसमें एक प्रावधान ये भी था और क्या था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को कांग्रेस द्वारा स्वीकार करना। ये सब प्रावधान हैं लखनऊ समझौता के।
क्या था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को कांग्रेस द्वारा स्वीकार करना। देखो, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल जो था कि मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट देंगे, मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट देंगे, और ये बात कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। ये बात कांग्रेस स्वीकार भी कर लिया था। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम के लिए सीटों को मतलब सीटों का निश्चित अनुपात तय किया गया। मुस्लिम के लिए सीटों का निश्चित अनुपात तय किया गया कि मुस्लिम सीटों का विधान परिषद में उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनकी सीटें तय की जाएंगी। ये बात हुई। अब और क्या था कि संघीय शासन प्रणाली की मांग की जाएगी। संघीय शासन प्रणाली की मांग की गई थी लखनऊ समझौता में कि केंद्र और प्रांत को दोनों को अधिकार मिलेगा। और एक प्रावधान ये भी था कि अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा का वादा, मतलब अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा का वादा किया गया था इसमें लखनऊ समझौता में। तो हम लोग मुख्य प्रावधान यही था। मुख्य प्रावधान कौन कौन सा था? संघीय शासन प्रणाली की मांग की गई है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, मुस्लिमों के लिए सीटें का निश्चित अनुपात तय किया गया है, और संवैधानिक सुधारों की मांग की गई है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा किया गया है, और संघीय शासन प्रणाली की मांग की गई है। तो ये इसके सारे मुख्य प्रावधान हैं। अब इसका विरोध क्यों हुआ? देखो, अब इसका विरोध क्यों हुआ, इसका तो कुछ तो रीजन रहा होगा इसके विरोध होने का। तो और विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था इसका विरोध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदन मोहन मालवीय जी ने इसका विरोध किया था। और क्यों किया था? कुछ मतलब रीजन तो रहा होगा क्यों किया था। तो रीजन ये था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को कांग्रेस द्वारा स्वीकार करना। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को कांग्रेस द्वारा स्वीकार करना। जो मुस्लिम लोग थे उनका निर्वाचन मंडल अलग हो गया था कि वो सिर्फ मुस्लिम लोग मुस्लिम को ही वोट देंगे। ये जो था, यही बात मतलब कि हिंदू नेताओं को अच्छा नहीं लगा। इससे हिंदू नेताओं बहुत असंतुष्ट थे। हिंदू नेताओं ने सोचा कि मतलब कि यहाँ पे सांप्रदायिक आधार पर राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, सांप्रदायिक आधार पर राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। और कई हिंदू नेताओं को यह भी आशंका थी कि मतलब कि मुस्लिम लीग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलेगा, राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, ये आशंका थी। और इसीलिए मतलब इससे असंतुष्ट थे हिंदू नेताओं ने, इसका बहुत ही मतलब इससे असंतुष्ट रहे और इसका विरोध किए। हालांकि जो ये मदन मोहन मालवीय जी थे उस टाइम पे कांग्रेस के सदस्य थे, मदन मोहन मालवीय जी, लेकिन फिर भी इसका विरोध किया लखनऊ समझौते का विरोध। इसलिए कहा गया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन कांग्रेस मतलब ये जो स्वीकार कर लिया था, ये मेन टॉपिक यही था इस समझौते का विरोध होने का, कि मतलब उसने सोचा सांप्रदायिक आधार पर राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है, हिंदू नेताओं ने सोचा। तो ये बात हुआ था। समझौते का महत्व था कि इसमें पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे। और दूसरा महत्व था कि इसमें हिंदू और मुस्लिम लीग की एकता को बढ़ावा दिया गया, उनकी एकता को दर्शाया गया। और तीसरा महत्व था कि इसी में जो ये पृथक निर्वाचकता मंडल है, मतलब पृथक निर्वाचकता, इसी से देश में भविष्य में देश के विभाजन का आधार भी बना था। विभाजन का आधार यहीं से बना था, विभाजन का नींव यहीं से रखा गया था, इसी समझौते में से। तो इसमें पहली बार कांग्रेस व
मुस्लिम लीग एक साथ आए थे। ये पहला महत्व था कि पहली बार कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक साथ आए थे। और दूसरा बात था कि हिंदू और मुस्लिम लीग की एकता को दर्शाया गया था। हिंदू और मुस्लिम के एकता को दर्शाया गया था। और यही जो पृथक निर्वाचकता था, यहीं से भविष्य में देश में विभाजन का नींव भी रखा गया था। देश में विभाजन का नींव यहीं से रखा गया था। तो इसमें हम सारे टॉपिक को पढ़े हैं, लखनऊ समझौता के सारे टॉपिक को पढ़े हैं। कब हुआ, किसके बीच हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य प्रावधान क्या था, इसका विरोध क्यों हुआ, इसका महत्व क्या है, इस वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो एक बार रिवीजन के लिए देखते हैं। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। और किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग, यहाँ पे लिखे नहीं है, सॉरी गलती हो गया, मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। देखो यहाँ पे लिखे नहीं थे भाई, गलती हो गया, लिखना भूल गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत के लिए अधिक स्वशासन की मांग करना और हिंदू और मुस्लिम की एकता को बढ़ावा देना, इसका ये उद्देश्य था। इसके मुख्य प्रावधान को हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचकता को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। और इसमें मुसलमानों के लिए सीटें का निश्चित अनुपात तय किया गया है। और इसमें संवैधानिक सुधारों की मांग की गई है और संघीय शासन प्रणाली की मांग की गई है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा किया गया है। इसके सारे मुख्य प्रावधान थे। अब इसका विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने इसका विरोध किया था, जो कि वो हिंदू के नेता थे, मदन मोहन मालवीय थे, जो इन्हीं ने इसका विरोध किया था, इस समझौते का। और इस विरोध का क्या कारण था? अलग मुस्लिम निर्वाचक मंडल। विरोध का कारण था अलग मुस्लिम निर्वाचन मंडल। ये इसका विरोध का कारण था कि मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन मंडल नहीं होगा, कि मतलब हिंदू नेताओं ने सोचा कि सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक बढ़ावा मिलेगा। और उनको यह आशंका भी थी कि मुस्लिम लीग को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा। इसीलिए इसका हिंदू नेताओं ने इसे असंतुष्ट रहे हैं इस समझौते से, इसीलिए इसका विरोध हुआ। और इसका महत्व क्या था? इसका महत्व था कि पहली बार कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक साथ आए थे और हिंदू व मुस्लिम की एकता को दर्शाया गया था इसमें। और यहीं से देश में विभाजन की नींव भी रखी गई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं, पूरा डिटेल में पढ़े हैं। तो आई होप आप लोगों को लखनऊ समझौता समझ में आया होगा। और ऐसे ही टॉपिक पर और भी वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट